जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया शो पर। आपका भी बहुत शुक्रिया जनरल साहब। और आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि ये लोग बहुत बात कर रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमेशा अमन के दाई रहे हैं और उनकी कोशिश रही है कि वॉर हर चीज़ के बारे में वो कहते हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, हमें पीस के ज़रिए टॉक्स के ज़रिए बात करनी चाहिए। और ऐसे टाइम पे जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर, वो वहाँ पर गए, उसके साथ खड़े हुए, तो लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स इसके अच्छे नहीं गए हैं इंटरनेशनली कि आप एक जारे मुल्क के साथ खड़े हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमें तो आदतें हैं बात करने की, हमने ज़रूर अपने आप के ऊपर तनकीद करनी होती है और अपोजिशन ने हर अच्छे या बुरे कदम का उल्टा पोजीशन लेनी होती है। पाकिस्तान तो जारे नहीं है, पाकिस्तान ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया है और ये एग्रीमेंट ओवरनाइट नहीं हुआ, रात को डिसाइड नहीं हुआ था कि सुबह हम आ रहे हैं और आपने हमला करना है। ये बात जब चाइना गए और उससे कुछ दिन पहले से, हकीकत में तो ये चंद माह पहले से चल रही थी, लेकिन इसको आत्मी शक्ल दी गई थी चाइना जाने के दिनों में। और उस वक्त जब इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिट करेंगे, तो उस वक्त यूक्रेन पर हमले की कोई ऐसे आसार नहीं थे कि हमला होने वाला है। तो लिहाजा बायलैटरल इंटरेस्ट में बायलैटरल एक विजिट है। पता नहीं हम क्यों अपने आप पे इस कदर शदीद तनकीद शुरू कर देते हैं, जबकि दुनिया सारी अपने ताल्लुकात को अपने नेशनल मफाद, कौमी इंटरेस्ट की सूरत में देखती है। लेकिन जनरल साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि नेशनल इंटरेस्ट भी आप तब देखें ना कि जो आपने मुआहदे किए, जो टॉक्स की, जो भी आपने आगे तिजारत की बातें की, वो होंगी कैसे जब रूस पे तो पाबंदियां आयद हुई भी हैं और मजीद भी हो जाएंगी। वो तो खुद इस पोजीशन में ही नहीं होगा। देखें, अगर नहीं होगा और अगर दुनिया की तरफ से उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, तो वो एक नेक्स्ट स्टेज होगी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को या इन एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने की। लेकिन हमले से पहले विजिट करना और इन चीज़ों को स्टडी करना और डिबेट करना, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। हिलाली साहब ने बड़ी दुरुस्त नक्शेबंदी की है इसकी, उन तमाम एरियाज को हाईलाइट किया है जिनमें हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। हमने देखना यह है कि इस वक्त रीजनल सूरत हाल क्या है, अफगानिस्तान में क्या हालात हैं, अफगानिस्तान में बेहतरी लाने के लिए चीन, रूस, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकते हैं। फिर जो हम एनर्जी स्टार्व्ड मुल्क हैं, जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस न पाकिस्तान आ सकती हैं, न गवादर पे टर्मिनेट हो सकती हैं, न इनसे फायदा उठा सकता है सेंट्रल एशिया और रशिया, जब तक अफगानिस्तान का अमन ना हो। तो इन सब चीजों को डिस्कस करना, अपने डिफेंस प्रायोरिटीज को रीअलाइन करना, ये जरूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज देखें। जनरल साहब, आप साथ रहिएगा, मैं इमरान साहब का भी कमेंट शामिल करूंगी। इमरान साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया, जनरल साहब का भी, हिलाल साहब का भी, लेकिन अपोजिशन इस बात पे तनकीद कर रही है कि आपने इंटरनेशनली अपना एक ब्लॉक चुन लिया है, हमें सबको साथ मिला के चलना चाहिए, ना कि हम ये अपना वजन पूरे का पूरा किसी एक ब्लॉक की तरफ डाल दें। तो आप समझते हैं कि ये सिफारत लिया जब ब्लॉक बना ही नहीं है? अच्छा, सिफारतकारी के लिहाज से कौन सा बेहतर ऑप्शन होता है? समीना, देखिए, हर चीज़ को देखने के ना मुख्तलिफ एंगल होते हैं। जैसे एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर गिलास में आधा पानी हो तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आधा गिलास भरा हुआ है और कुछ लोग उसी गिलास को कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। हिलाली साहब, ये जनरल साहब जो बात कर रही हैं वो एक रुख है, दूसरा रुख है जो है वो अपोजिशन वाले या जो दूसरा नुक्ता नज़र रखते हैं वो है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग दूसरी बात करते हैं वो अमेरिका के पिट्ठू ही हों, ज़रूरी नहीं है ये बात ये है सिर्फ यहाँ कि देखना ये है कि जो बंदा बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है। रूस के जहाँ तक ताल्लुक़ की बात है, इस दौरे की बात है, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इलाके में पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और अगर आप इलाकाई ताउन की बात करते हैं तो रूस को आप उसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि रूस जो है वो एक गेम चेंजर, वो भी एक है, वो भी एक इलाके का, इस खित्ते का और फिर पूरी दुनिया का एक अहम मुल्क है। और उसके अलावा चीन और रूस के जो आपस में मामला चल रहे हैं वो भी देखने वाले हैं। लेकिन एक नुक्ता नज़र ये है इस पे कि जनाब आप ये भी देखें कि रूस के इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। जिस तरह से इंडिया और रूस के ताल्लुकात हैं, क्या उन ताल्लुकात में, उन मुआहदों में जो उनके साथ हैं, वो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यानी बात ये है सिर्फ कि आप ज़रूर ताल्लुकात को बेहतर करें,
लेकिन सारी चीजों को प्लस माइनस देख के, लेकिन इमरान साहब अमेरिका के साथ हमने इतने अरसा अच्छे ताल्लुकात रखे, तो अमेरिका के तो इंडिया के साथ हमसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात रहे। देखिए फिर हम उनके साथ भी तो चले। उस बात समझ लें, अमेरिका ने आप जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात रखे अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान की मुश्किल में उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से चीन ने आपका साथ दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका आपको देखता है एक मार्केट की सूरत में। अपने तो मैं रशिया के मामले में आपके सवाल का जवाब भी देने लगूं, आपके सवाल का, यानी आपने जो एक गलती एक दफा अमेरिका से के साथ कर ली, क्या जरूरी है कि अब दूसरी वही रूस के साथ भी की जाए? अच्छा, तो ये गलती लग रही है आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चीजें देख के अपने फायदे के लिए जो चीजें हैं वो करें, जरूर करें। तो इसमें फायदा था या नहीं, यही तो मेरा फायदा अब तो पता लगेगा ना कि क्या है। अब तो ये हालात साबित होंगे तो पता चलेगा। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगर पुतिन साहब थोड़ा रिगार्ड कर लेते, मेहमान का अगर बुला ही लिया था तो कुछ दिन बाद कर देते, अटैक करना था तो? वाह वाह वाह, नहीं, शुक्र है कि आप उनके एडवाइजर नहीं है, इसलिए नौकरी फिर बड़ी जल्दी टर्मिनेट हो जाती। मैं आपको सिर्फ एक चीज, दो चीजें जल्दी से कहना चाहता हूँ। देखिए, ये डू मोर ईरा जो है ना पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो गया है। और ये नेक्स्ट टाइम जब हमें पूछेंगे विद अस और अगेंस्ट अस, हमारा सवाल उनका कहेगा कि ठहरो, हम बताएंगे, अगर तुम ठीक कह रहे हो तो वी आर विद यू, और अगर तुम गलत कह रहे हो वी विल बी फुली अगेंस्ट यू। समझ गई आप? मैं आपको बताता हूं, ठीक कह रहे हैं जनरल साहब के ब्लॉक्स अभी तक नहीं बने, बट लेट अस अस्यूम एक ब्लॉक बन गया है। हम जो हैं, क्या आप बताएं, हम चीन के साथ ताइवान पे नहीं है, हम चीन के साथ BRI पे नहीं है, CPEC पे नहीं है, कश्मीर पे नहीं है, इंडिया पे नहीं है, वीगर्स पे नहीं है, ठीक, बिल्कुल है, अफगानिस्तान पे नहीं है, और इन हर मामले में हम अमेरिका के खिलाफ हैं। तो अगर ब्लॉक्स जब बन जाएंगे, मैं आपको अभी कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं कि हम उनके साथ होंगे जो हमारे साथ हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये अमेरिकन का गेम समझिए और पहचाने, ये अमेरिकन का गेम। आप मुझे बताएं, इनके सैंक्शंस आपने कभी देखा है, कभी स्टडी किया है? इनके सैंक्शंस में ऑयल और गैस, वो तो बात ही नहीं करते हैं ऑयल और गैस। क्यों नहीं करते हैं भाई? इसलिए कि 35% ऑयल और गैस और यूरोप को जब कट जाएगा रूस से, उनकी तो बुरी हालत हो जाएगी। वो तो बात ही नहीं करना चाहते हैं ऑयल और गैस के बारे में। और दूसरी बात है स्विफ्ट, ये जो पैसे जो चेंजेस होते हैं, स्विफ्ट कोड जो होता है, उसके बारे में भी अमेरिका अब तक कुछ नहीं किया। क्यों भाई? और इनकी मार्केट, स्टॉक मार्केट अमेरिका में थोड़ी सी बढ़ गई है, आप कभी समझ सकते हैं? बढ़ गई थी, अब मुझे आई डोंट नो द लेटेस्ट टुडे। क्यों? इसलिए उनको पता है ये सब नाम नेहाद, ये वो सैंक्शंस हैं। अमेरिका को पता था ये रिएक्शन होगा, और यही पुतिन कह रहा है, और सच कह रहा है। वो कह रहा है यार खुदा के बंदे बनो, हम सिग्नल कब से कर रहे हैं तुम्हें, मत करो मत करो मत करो, तुम वही कर रहे हो। ठीक है, तुम हमें जलील करना चाहते हो, तो उन्होंने फिर फोर्स का यूज किया। लेकिन जनरल साहब, अक्सर लोग तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि जब अमेरिका किसी भी मुल्क पर खुद अपनी मर्जी से हमले करता है, तब तो वो नहीं ये सोचता कि कितना वो एग्रेसिव हो रहा है या कितना वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है या उस पर क्या उससे मसाइल होंगे। जब कोई दूसरा मुल्क करता है तो वो फिर सबको कहता है कि भाई ये जो है ये बुली है और ये इस तरह से कर रहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिका के इस सिलसिले में जो एक डबल गेम है, डबल स्टैंडर्ड है, वो और विजिबल हो जाता है? देखिए, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो क्यूबा का तो कोई बॉर्डर नहीं मिलता अमेरिका के साथ। उस वक्त अमेरिका का रिएक्शन क्या आया था कि अगर क्यूबा में मिसाइल लगाए गए तो मैं क्या करूंगा। आज यूक्रेन का 2000 किलोमीटर बॉर्डर मिलता है रशिया के साथ। अगर ये नेटो में चला जाता है तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो अपनी फोर्सेस यहां रख सकता है, अपने मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है, अपने बेसिस बना सकता है राइट ऑन द हेड ऑफ रशिया। तो रशिया कैसे ये एक्सेप्ट कर सकता है? और फिर जब गोर्बाचोव को बर्लिन वॉल गिराते वक्त एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि हम इन कंट्रीज को जिनको ताज़ी आज़ादी मिली है यूएसएसआर से, इनको हम नेटो में शामिल नहीं करेंगे। तब बर्लिन वॉल गिराने पर उस वक्त गोर्बाचोव ने एग्री किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको शामिल करना शुरू कर दिया और अब वो यूक्रेन को शामिल करना चाहते थे।
तो अगर क्यूबा की सेंसिटिविटी पर अमेरिका सीख पा हो सकता है, अगर ताइवान के ऊपर चाइना की रिजर्वेशंस हैं, तो यूक्रेन के ऊपर रशिया की रिजर्वेशंस दुरुस्त हैं। कैसे होंगी? ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की मिसाल ले लें, हमारे पड़ोस में बैठा है, हम पता नहीं क्यों खौफजदा हो जाते हैं कि हम अगर रूस से हाथ मिलाया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, वेस्ट नाराज हो जाएगा। इंडिया को देख लें, इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे अमेरिका के साथ कर रहा है, $110 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, और चाइना के साथ लड़ाई भी लड़ रहा है। तिब्बत के ऊपर भी प्रॉब्लम है, दलाई लामा को भी रख के बैठा हुआ है। ये सारे काम इंडिया करे तो इंडिया के लिए सब जायज है। और हमने अगर एक से हाथ मिला लिया तो खुद हमारे घर बैठे हुए लोग कह रहे हैं, वो जी प्राइम मिनिस्टर क्यों चले गए, क्यों हाथ मिला दिया? और भाई जब हाथ नहीं मिलाया था तो क्या FATF जब पाबंदियां लगाई गई थी उस वक्त तो नवाज शरीफ रशिया नहीं गया था। सही। तो FATF में जो हमें पिछले 7 सालों से रगेद रहे हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, फिर जब भी हमने अपनी आजादी के लिए कोई कदम उठाया, 65 बार इंडिया से लड़ी तो हमारे स्पेयर्स बंद कर दिए गए। 71 अमेरिका ने बिल्कुल हमारे साथ कौन सा दोस्तों वाला तो किया, लेकिन 71 का बहरी बेड़ा अपना रास्ता ही ढूंढता रहा, 7th फ्लीट। और अमेरिका उस वक्त USSR और इंडिया ने मुआहदा करके हमारे मुल्क को 2 लाख कर दिया। फिर जब हम 84 में अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ फ्रंट लाइन एलाई बन के जंग लड़ रहे थे अमेरिका के साथ मिलके और पूरे अरब कंट्रीज के साथ मिलके, तो उन दिनों में इंडिया ने सियाचिन ऑक्यूपाई कर लिया। उस वक्त तो अमेरिका ने कोई एतराज नहीं किया इंडिया पे कि तुम तो इंडिया के भी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं।